जय श्री सीताराम, जय श्री राम, राम राम। मित्रों, कृपया जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कमेंट, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि युगों तक जीवित रहना हर किसी के लिए संभव नहीं है। ये वही कर सकता है जिसका निस्वार्थ भाव हो और जो स्वयं इसी के लिए बना हो। आइए एक छोटी सी कथा के माध्यम से जानते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अभिमन्यु को आयुष्मान भव कहने से रोक दिया था। इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि एक माँ का दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। श्री कृष्ण ने उन्हें आयुष्मान भव कहने से क्यों रोक दिया था? क्या वे अभिमन्यु की अल्पायु के बारे में जानते थे? आइए एक छोटी सी कथा के माध्यम से जानते हैं। कहते हैं महाभारत का युद्ध अभी आरंभ नहीं हुआ था, शंख नहीं बजे थे, कुरुक्षेत्र की धूल अभी उठी नहीं थी। यह नियति पर अपनी रेखाएं खींच चुकी थी। उस दिन श्री कृष्ण अपने भांजे अभिमन्यु को लेकर द्रौपदी के कक्ष की ओर बढ़े। युद्ध से पहले का सब माहौल शांत था। क्षण के लिए सब और शांत था, जहाँ प्रेम, ममता, गर्व और भविष्य एक साथ उपस्थित थे। अभिमन्यु युवा था, तेजस्वी था, उसकी आंखों में अपार सौहार्द था। वह भविष्य की ओर देख रहा था। अभिमन्यु का आत्मविश्वास झलक रहा था। श्री कृष्ण ने उसका हाथ थामा और कहा, युद्ध भूमि में से जाने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेना अति आवश्यक है। द्रौपदी ने अभिमन्यु को देखा तो ममता से अपने आप उमड़ पड़ी। द्रौपदी ने अभिमन्यु को अपनी ओर बुलाया। द्रौपदी ने भी अभिमन्यु को जब अपनी ओर बुलाया तो अभिमन्यु ने भी हाथ जोड़कर माता द्रौपदी को नमस्कार किया। फिर अभिमन्यु ने झुककर चरण स्पर्श किए तो द्रौपदी के होठों से निकला, आयुष्मान भव पुत्र। और तभी श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। आखिर द्रौपदी ये सुनकर चकित रह गई। श्री कृष्ण मुस्कुराए और ये बोले, हे द्रौपदी, यह तो सामान्य आशीर्वाद है, यह हर किसी को मिलता है, पर यह बालक सामान्य नहीं है। इसके लिए आयुष्मान भव पर्याप्त नहीं है। द्रौपदी ने विनम्र स्वर से पूछा, तो फिर बताइए, मैं इसको क्या आशीर्वाद दूं? श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। तुम एक माँ हो, तुम्हारे शब्दों में युगों की शक्ति है। ऐसा आशीर्वाद दो जिसमें वीरता की गूंज हो, जिसमें क्षत्रिय धर्म की सुगंध हो और जो समय की सीमाओं से परे चले जाए। इसे आयुष मत दो, इसे आयु मत प्रदान करो द्रौपदी, इसे अमरता दो, नाम की अमरता, जिसे पाना हर किसी के संभव नहीं है। लेकिन अभिमन्यु ये नाम की अमरता से ही जाना जाएगा। हे द्रौपदी, हे सखी, तुम अभिमन्यु के सिर पर हाथ रखो, वैसे नाम की अमरता प्रदान करो, क्योंकि एक माँ का आशीर्वाद युगों युगों तक जीवित रहता है। एक माँ का आशीर्वाद कभी भी विफल में नहीं जाता। द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण की ये बात सुनी तो द्रौपदी ने अभिमन्यु के सिर पर हाथ रखा। आंखों में करुणा थी और द्रौपदी ने अडिग स्वर में, तेज स्वर में कहा, हे अभिमन्यु, तुम्हारा आत्मबल सदैव सुरक्षित रहे। इतिहास तुम्हारा नाम उसी सम्मान से स्मरण करे जिस सम्मान से वीरों का किया जाता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम स्वयं अपनी पहचान बनो, तुम्हारा नाम ही वीरता का अर्थ बन जाए। उस क्षण श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। वे मौन थे, वे समय चक्र की ओर देख रहे थे और द्रौपदी दी को भी समय चक्र की ओर दिखा रहे थे। अभिमन्यु शायद यह नहीं जानता था कि उसकी लंबी आयु नहीं है, पर अमृत मिल चुका है, क्योंकि एक माँ का दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। और वह भी माँ जो हर पल श्री कृष्ण का नाम रटती हो, जिसका रोम रोम राम राम कृष्ण कृष्ण बसता हो और स्वयं श्री कृष्ण जिसके सखा हो। भला उसका दिया हुआ आशीर्वाद युगों युगों तक कैसे नहीं चलेगा? आखिर द्रौपदी का दिया हुआ यह आशीर्वाद ही अभिमन्यु को नाम के अमरता प्रदान कर दिया गया, जो युगों युगों तक चलता रहा। क्योंकि भले ही अभिमन्यु की आयु सीमित थी, परंतु वह पहचान अनंत हो सकती थी और एक माँ का आशीर्वाद ही उसे अनंत बना सकता था। इसीलिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अभिमन्यु को अमृता का आशीर्वाद देने के लिए कहा था। जब माँ का आशीर्वाद धर्म और साहस से मिल जाता है तो इतिहास जन्म लेता है। अभिमन्यु आयुष्मान नहीं हुआ, पर वह अमर हो गया। इसी कारण आज भी जब वीरता का स्मरण होता है तो उसका नाम स्वतः प्रकट हो जाता है। कभी कभी ईश्वर हमारी आयु नहीं बढ़ाते, वे हमारा नाम बढ़ा देते हैं। अभिमन्यु ने थोड़ा जिया, पर ऐसा जिया कि युगों तक जीवित रहा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और ईश्वर में अपनी संपूर्ण आस्था बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर हमारा